लेकिन आइए तिमाही नतीजे हर कंपनी के यहां पर जारी होते जा रहे हैं और इसी कड़ी में मार्च तिमाही में हैप्पीएस्ट माइंड की जो आय है 3% बढ़कर 378 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। मुनाफा करीब 58 करोड़ रुपए के आसपास स्थिर रहा है। नतीजों पर और आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और सीईओ डिजिटल बिजनेस सर्विसेज के राजीव शाह जी मौजूद हैं और एमडी सीएफओ वेंकट रमन नारायणन जी भी इस समय हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वेंकट रमन जी, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, हमने नंबर्स देखा है काफी सपाट से फ्लैटिश रहे हैं। रेवेन्यूज में देख रही हूँ 3% बढ़ा है और कुछ प्रेशर हमने एबिट और मार्जिन पे देखा है। तो जरा आप कैन यू जस्ट रन अस थ्रू द होल क्वार्टर, क्या हाइलाइट्स रहे हैं और क्या कारण रहा है इस तरह के प्रदर्शन के पीछे? इस क्वार्टर का अगर आप देखोगे रेवेन्यू का थोड़ा कम रहा है ग्रोथ। नॉर्मली वो 3-5% तक रहता था, वो हम 3% दिखा है क्योंकि हमारे रेवेन्यू में थोड़ा बहुत राइट शिफ्ट हुआ है। राइट शिफ्ट यानी कि साइन अप्स हुई है, 16 नए क्लाइंट्स के साइन अप हुई है इस क्वार्टर में। इन इन क्लाइंट से और कस्टमर से हमको रेवेन्यू मिलेगा Q1 ऑफ द नेक्स्ट ईयर में। वही हम बता रहे थे कि ये ऑल ऑफ दीज वर इन डिस्कशन बट नाउ दे हैव मूव्ड टू Q1 एंड वी आर लुकिंग एट अ वेरी गुड Q1 एंड year of FY24. As far as revenue guidance for FY23 goes, we had said 25%. We have delivered 24%. On EBITDA, we had said 22%. We have beaten that handsomely by 26, by doing 26.2%. अगले साल का आप देखोगे, we have again retained our revenue guidance, growth guidance to 25%. और EBITDA margin also we are holding on to the 22 to 24%. So this quarter at the PAT level, I would say, I'm not asking you to ignore it, but there is a rational reason for it, but that's not indicative of the fundamental health of the business. ओके, वैलिड पॉइंट। मेरा अगला सवाल राजीव जी से होगा। राजीव जी, क्वार्टरली बेसिस पर, तिमाही के आधार पर देखें, रेवेन्यूज में जो स्ट्रेंथ दिखी है वो उसे ऑल टाइम हाई पर लेकर जाती है और कॉन्स्टेंटली हमने देखा है कि आपकी जो आय है उसमें मजबूती का जो ट्रेंड है बरकरार है। क्या आने वाले समय में, आने वाली तिमाहियों में और इस साल भी ये ट्रेंड बरकरार रहेगा? हमारा रेवेन्यू का गाइडेंस जो वेंकट जी ने बताया 25% का है अगले साल का। हम लोग क्वाइट कॉन्फिडेंट है। हमने लास्ट क्वार्टर में 17 नए लोगोस भी साइन किए हैं। सो दैट ऑल्सो गिव्स अस लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द फ्यूचर एज वेल। और जो जैसा वेंकट जी ने बताया कि जो राइट शिफ्ट हुआ है Q4 से will also give us a positive. और एक बात है कि वो रेवेन्यू और नंबर्स का मामला है, बट सब वर्टिकल्स देखें, सब जियोग्राफिकल देखें, हमारा कस्टमर का फीडबैक देखें, इससे हमको काफी आशा है और वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑन द फ्यूचर फॉर द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। वो तो डेफिनेटली अच्छी दिख रही है, लेकिन राजीव जी ये जरा बताइए कि अब पाइपलाइन में क्या है? व्हाट डू यू हैव इन किटी? किस तरह की डील्स हैं जो आपको बीती तिमाही मिली है और आगे क्या क्या है? कौन कौन सी डील्स अभी पाइपलाइन में है? तो हमारा फोकस तो डिजिटल एरिया ही है। हम लोग टिपिक ट्रेडिशनल एप्लीकेशन मेंटेनेंस सपोर्ट टाइप ऑफ एक्टिविटीज करते नहीं है। सब ग्रोथ है डिजिटल एरिया में। आप देखेंगे कि हम लोगों ने हमारा नया इनिशिएटिव्स ऑन लो कोड एरिया, न्यूअर वे ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, हमने काफी इन्वेस्ट किया था लास्ट ईयर। सो हम लोग उस एरिया में काफी डील जीत रहे हैं। सब कंपनीज को भी ESG और स्टैंडर्ड का एडेप्शन, रिपोर्टिंग और सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस एक्सेट्रा। सो हम लोग वो एरिया में भी काफी इन्वेस्ट किया था, उसका भी डील जीत रहे हैं। एट द सेम टाइम हमारा देखें कि हमारा एज अ कस्टमर बिजनेस प्रॉब्लम चेंजेस, नया प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, नया इंटीग्रेशन करना है, उनका क्लाउड ट्रांजिशन, सिक्योरिटी एरिया, सो सब जगह में सिक्योरिटी एरियाज टू
इंटीग्रेशन ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजीज टू बिल्डिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म, सब जगह में हम लोग नया एवेन्यूज देख रहे हैं हमारा ग्रोथ के लिए। राइट। राजीव जी, वेंकटरमन सर, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया सर, नतीजों के बाद, तिमाही नतीजे घोषित होने के बाद हमसे बात करने के लिए और आगे का प्लान बताने के लिए।